हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है और जज और मजिस्ट्रेट में पावर किसकी अधिक होती है। दोस्तों, जज और मजिस्ट्रेट में अक्सर लोगों का कन्फ्यूजन बना रहता है। कई लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अक्सर आपको भी ऐसा लगता है, तो वीडियो में बताई गई तमाम खास बातें आपका सभी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। आप में से लगभग हर कोई जज और मजिस्ट्रेट इन दोनों पदनामों के बारे में तो सुना ही होगा। जब भी किसी पर कोई मामला बनता है या किसी में झगड़ा होता है, तो आपने यह कहते हुए सुना होगा कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। इन दोनों पदनामों में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में काफ़ी अंतर माना जाता है। जज और मजिस्ट्रेट के काम करने से लेकर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में भी काफ़ी फर्क देखा जा सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जज और मजिस्ट्रेट दोनों ही इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एक हिस्सा है। जज और मजिस्ट्रेट के बीच अंतर की बात करें तो जज की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि इससे पहले की नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा की जाती थी। जज और मजिस्ट्रेट के बीच एक और अंतर यह है कि वे न्यायपालिका में विभिन्न लेवलों पर काम करते हैं। दोनों की न्यायपालिका में उपस्थिति होती है, लेकिन इनकी भूमिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जब किसी आदेश को अंतिम रूप देने की बात आती है, तो जज के पास मजिस्ट्रेटों की तुलना में अधिक शक्ति होती है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में मजिस्ट्रेट जजों से निचले लेवल पर कार्य करते हैं। हालांकि जजों और मजिस्ट्रेटों के बीच कुछ समानताएं भी हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। दोस्तों, जज कौन होता है, आइए विस्तार से जानते हैं। जज शब्द एंग्लो फ्रेंच शब्द जुगर से आया है, जिसका अर्थ किसी चीज़ पर एक राय बनाना है। जज एक न्यायिक अधिकारी होता है जो अदालती सुनवाई का संचालन करता है और लीगल मामलों पर अंतिम फैसला देता है। वे मजिस्ट्रेट से श्रेष्ठ माने जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जज कानूनी सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालयों में बैठता है। एक जज किसी अदालती मामले में अकेले अंतिम फैसला दे सकता है या न्यायाधीशों के पैनल से मदद ले सकता है। एक जज के पास किसी को मौत की सज़ा देने का अधिकार होता है। न्यायपालिका प्रणाली पूरे देश में कानून लागू करने और नागरिकों, राज्यों और अन्य पक्षों के बीच विवादों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तो हुई जज की बात। दोस्तों, अब मजिस्ट्रेट के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। मजिस्ट्रेट शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ सिविल ऑफिसर है। मजिस्ट्रेट का पद वर्ष 1772 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल हेसिगटस द्वारा पेश किया गया था। भारतीय न्यायिक प्रणाली में मजिस्ट्रेट एक छोटा न्यायिक प्रणाली अधिकारी होता है जो किसी विशेष क्षेत्र, कस्बे या जिले में कानून का संचालन करता है। वे एक दिन में कई मामलों पर फैसला सुनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब कोई व्यक्ति दोषी मानता है तो मजिस्ट्रेट दंड तय करता है। यदि वे निर्णय को चुनौती देते हैं तो वे तय करते हैं कि व्यक्ति दोषी है या नहीं। एक मजिस्ट्रेट के पास जज के समान अधिकार नहीं होते। केवल राज्य सरकार और हाईकोर्ट ही मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के 4 प्रमुख प्रकार: पहला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल ही किसी जज की नियुक्ति कर सकते हैं। राज्य सरकार और हाईकोर्ट एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करते हैं। जज बनने के लिए लॉ की डिग्री जरूरी होती है और मजिस्ट्रेट बनने के लिए लॉ की डिग्री जरूरी नहीं होती। जज का अधिकार क्षेत्र नेशनल लेवल पर होता है और मजिस्ट्रेट स्टेट लेवल पर होता है। जज दोषी को मौत की सज़ा दे सकता है, परंतु मजिस्ट्रेट के पास मौत की सज़ा देने के लिए अधिकार नहीं होता। जज जटिल मामलों को संभालता है और मजिस्ट्रेट छोटे मोटे मामले देखता है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।